सो हाय गाइस, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको एक सवाल मुझसे पूछा था इस किसी स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में कि क्या आइसर से आप बीएसएमएस करने के बाद में फ़ॉरेन में सेटल हो सकते हो कि नहीं। सेटल मीन्स मैं इसको ऐसे कंसिडर करता हूँ कि आप लाइफ टाइम सेटल होने की बात कर रहे हो यहाँ पर। और वो सवाल ऐसा था कि स्विट्ज़रलैंड का मेन पूछा गया था कि भैया क्या आप स्विट्ज़रलैंड में सेटल हो सकते हो कि नहीं, या फिर आपको पीएचडी करने के बाद में स्विट्ज़रलैंड को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर यह है कि स्विट्ज़रलैंड में सेटल होना एक्चुअल में आइसर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। बिकॉज आइसर बेसिकली आपको क्या है कि क्वालिफ़िकेशन और उस लेवल तक पहुंचाता है कि आप स्विट्ज़रलैंड पे अप्लाई कर सकते हो, मतलब स्विट्ज़रलैंड की जॉब्स के लिए आप समहाउ एलिजिबल हो जाते हो, उतना एक्सपीरियंस आ जाता है आपके पास। तो वो एक एंड दैट इज़ रिलेटेड टू रिसर्च, मतलब आप इंडस्ट्री और उसकी बात करते हो। पर सेटल होना में क्या है होता है कि मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं किसी भी कंट्री के। फर्स्ट जैसे स्विट्ज़रलैंड में है, ऐसा है कि मतलब पहले तो आप पीएचडी जैसे कंप्लीट करोगे, यहाँ पे 4 साल में पीएचडी करोगे, तो 4 साल में पीएचडी करने के बाद अब आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहो तो यहाँ पर पोस्ट डॉक कंटिन्यू करो। पोस्ट डॉक मतलब पीएचडी के बाद में एक तरीके से यहाँ पर प्रॉपर साइंटिस्ट की पोजीशन ही होती है, नाम भी साइंटिस्ट होता है उस पोजीशन का। तो उस पोजीशन में आप करो तो जब तक आपके पास लैब से फंडेड या फिर आप कि जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तब तक आप रह सकते हो आराम से। और फिर ये एक ऑप्शन होता है एकेडेमिया में जाने का, या फिर आप प्रॉफ बन जाओ किसी यूनिवर्सिटी में, तो प्रॉफ बन जाओगे तो फिर वैसे आपका सेटलमेंट संभव है। और दूसरा ऑप्शन है कि इंडस्ट्री में जाना, तो आप अगर इंडस्ट्री में जाते हो तो फिर वहाँ से भी आपको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो वो होता है कि मोस्टली इन जॉब्स में आपको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आप कंटिन्यू रहोगे यहाँ पर, तो दैट मीन्स कि आप सेटल हो गए एक तरीके से। तो उस तरीके से सेटल होना संभव है। ऐसा बहुत सारे इंडियंस स्पेसिफिकली यहाँ पर करते भी हैं। फॉर एग्जांपल नेस्ले जो है, नेस्ले के हेडक्वार्टर्स स्विट्ज़रलैंड में ही है, तो नेस्ले में बहुत सारे इंडियंस काम करते हैं और वो यहाँ पर सेटल है, उनका रहते हुए यहाँ पर 20-20 30-30 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। तो वो पॉसिबल है अगर आप ऐसा चाहते हो तो। पर जैसे नेस्ले में जो इंजीनियर्स या फिर जो भी आईटी डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं, स्पेसिफिकली जो इंडियंस हैं, तो उनका आईसर से कोई लिंक नहीं है, ना किसी आईआईटी वगैरह से ऐसे कुछ डायरेक्टली लिंक है। तो यहाँ में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या काम करता है कि आपके पास वो डिसेंट क्वालिफिकेशंस और उस लेवल की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए फर्स्ट। दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर है वो होता है लैंग्वेज। तो यहाँ पर सेटल होने के लिए आपको यहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए, बेसिकली जो कि फ्रेंच। स्विट्ज़रलैंड 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक फ्रेंच स्पीकिंग रीजन है इसका और एक जर्मन स्पीकिंग रीजन है। तो आपको फ्रेंच आनी अगर आती है तो मोस्टली आपके लिए क्या है कि डोर ओपन हो जाते हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री में या फिर उसमें अगर आप अप्लाई करोगे तो क्वालिफिकेशंस वैसे भी इंडियंस की अच्छी होती है इन जनरल, जो यहाँ इस लेवल तक जो पहुँचते हैं। तो फ्रेंच अगर उनको आती है तो उनके लिए प्लस हो जाता है, और फिर प्लस होने के बाद में उनकी जॉब लगी जाती है एंड देन दे गेट सेटल इन स्विट्ज़रलैंड। पर सेटल होने का मतलब अगर आप ऐसा समझते हो कि भाई मेरे को स्विट्ज़रलैंड की सिटीजनशिप मिल जाएगी ऐसा, तो ये उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको स्विट्ज़रलैंड की सिटीजनशिप ये नहीं मिलेगी, आपको बस ये है कि आपकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट अनलिमिटेड है, तो आपका जो रेजिडेंस परमिट होता है वो रेजिडेंस परमिट भी वो लोग रिन्यू करते रहते हैं हर साल। तो भाई जैसे अभी मैं इनिशियल हूँ तो मैं 1 साल के लिए रिन्यू करवाता हूँ, पर 4 साल बाद क्या है कि वो आपका पीरियड बढ़ा देते हैं कि भाई एक बार हमने रिन्यू किया तो अब आप 5 साल बाद रिन्यू करवा लेना, 5 साल तक रह सकते हो आप ऐसा। तो फिर वो रिन्यू होता रहता है। तो इसलिए आपको अपने देश की सिटीजनशिप गिव अप भी नहीं करनी पड़ती है, और स्विट्ज़रलैंड की सिटीजनशिप मिलती भी नहीं है आपको, ऐसे मिलता है तो रेजिडेंस परमिट। सो इस तरीके से लोग कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे इंडियंस है, फॉर एग्जांपल यहीं पे डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है एक हमारे जो इंडियन है, तो वो भी रेजिडेंस परमिट पे रह रहे हैं और वो काफ़ी अच्छे लेवल पर हैं, फुल फैमिली के साथ बहुत वेल सेटल्ड है यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में। सो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट हाउ डू यू गेट सेटल्ड इन स्विट्ज़रलैंड। और इसी तरह मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस और भी पूछे गए हैं कि फर्स्ट स्पेसिफिक अबाउट माय जर्नी, कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा मैंने स्कूल से लेकर, तो वो भी मैं किसी वीडियो में बताता हूँ। और बाकी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी है कि भाई पीएचडी इन यूरोप वर्सेस पीएचडी इन अमेरिका वर्सेस पीएचडी इन इंडिया, इनमें मेजर डिफरेंसेस क्या है। तो आने वाले वीडियोस में हम वो सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर और अपना अपना ध्यान रखो और पढ़ाई पे फोकस रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में।